ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में अभी हम आ चुके हैं दाऊ जी मंदिर में। यहाँ पर आप देखेंगे दाऊ जी मंदिर धर्मशाला बंचारी लिखा हुआ है। माता बहनों के लिए नहाने की सुविधा और दवाइयों की सुविधा। यहाँ पर दवाइयों के साथ में नहाना धोना खाना पीना सभी व्यवस्थाएं भरपूर रूप से मिलेंगी। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में अभी हम आ चुके हैं महाराज डकोरा गांव में। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हॉल बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है ब्रज परिक्रमा हॉल और ग्राम पंचायत डकोरा और सरपंच जी का नाम यहाँ पर सपना देवी लिखा हुआ है और अभी लगातार यहाँ पे काम चल रहा है। इधर की तरफ देखेंगे तो काफ़ी बड़ा ये हॉल बना हुआ है और इसी हॉल के बराबर में अगर इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये एक पुराना हॉल है। यहाँ पर ऊपर सोने के लिए जगह है, यात्री ऊपर सो सकते हैं यहाँ पर। और ये आप देखें ये बड़ा हॉल है, यहाँ पर तख्त पड़े हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं और खूब ही आनंद के साथ में ब्रज 84 कोस जो यात्रीगण आएंगे वो इन तख्तों पर सोएंगे। इधर की तरफ में आप देखें अनेकों तख्त बने हुए हैं, यहाँ पर अनेकों गद्दे पड़े हुए हैं, यहाँ पर गद्दे पूरे बिछा लें तो यात्रीगण यहाँ पर सुरक्षित रूप से बहुत ही आनंद के साथ में यहाँ रह सकते हैं। पीछे की तरफ देखें तो पूरा जहाँ पर जंगल ही जंगल है, काफ़ी जगह यहाँ पर है और यहीं पर राधा और श्री कृष्ण जी के हाँ इकली सो जा कैसे ही रह ले, खाना खा पीना पी कछु भी रह, नहा धो कपड़ा कैसे भी परिक्रमा तक कोई परेशान ना कैसे भी। यहाँ पे महिलाएं खूब आके रुकते हैं। खूब बड़ा सबरी रात अब देखिए तुम ब्रज परिक्रमा में आई हो, जब आपको मालूम पड़ेगी ये कितनी भीड़ रहती है। अब ये 16 तारीख से चालू है और जब देखना उसके बाद हाँ 1 महीने चलने वाली इस ब्रज परिक्रमा में महिलाओं को बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि हर जगह पर खाने पीने की रहने की व्यवस्था मंदिरों में भी है, जैसे महाजी बता रही हैं। मंदिर में भी है हाँ। खाओ खाना खाओ, उसके बाद भी है, आगे भी है, पीछे भी है। हाँ। कोई परेशानी ना कैसी भी, इकली आओ दुखली आओ। मैं अकेली दी आई ब्रज की परिक्रमा में। अच्छा हाँ मैं बूढ़ी आदमी हूँ। हाँ। मैं अकेली ब्रज परिक्रमा दी आई। परिक्रमा कितना में दे दी माजी आप? दे दी मुँह पे इकली परेशान सी हैगी मैं। हाँ। तो मुँह पे 10 दिन में लगी। अच्छा 10 हाँ। दिन में लगी। नहीं हमने 5-5 दिन में दे रखी है, 6-6 दिन में दे रखी है परिक्रमा पामन। अच्छा। पामन दे रखी है। हाँ अब मैंने दे ली 15 परिक्रमा ब्रज की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बूढ़ी माँ जी बता रही हैं कि पहले हम 5-5 दिन में इस पूरी परिक्रमा को करते थे और आज बुजुर्ग होने की वजह से इस परिक्रमा को 10 दिन में कर लेते हैं। तो आज के नौजवान लोग भी 10 दिन में परिक्रमा कर पाते हैं। यहाँ तो माँ जी बुजुर्ग होके 10 दिन में कर रही हैं। तो माँ जी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती पूरी परिक्रमा में? कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई। कहीं कुछ ही खाओ कुछ ही पे एक खाना पल पल में खाना पाया। अच्छा हाँ पल पल में नहाना पाया। हाँ भंडार कोई न केला है, बर्फी है, मौसमी है, मतबली है, पिठे मिठाई है, हलवा है, पूरी है, मतलब हर चीज की व्यवस्था। हर चीज की व्यवस्था भंडारों में मिल जाती है। मेला होता है, ये मेला होता है 1 महीना का मेला होता है और इसके जब ये बाद होने के फिर भी चलती रहती है। वही मेला साल भर हैगी, चलती है, अब बंद नहीं रहती। अब ना बंद रहती, वो पहले टाइम हो वह टाइम है जो हाँ। 1 महीना तो मेला चलेगा। 1 महीना तो पूरी माला चले। हाँ। माला ना टूटे। 300 किलोमीटर की एक माला चलते, जैसे मुड़िया पूने पे गोवर्धन की माला होते है ऐसी जे माला है जाते हाँ वो टूटे को ना रात का 1 बजे से चालू है। हाँ। 2 बजे से चालू है, 3 बजे से चालू है रात। उसी आदमी अब जैसे यूज अभी जेठ को मल को महीनों है। हाँ। अब जेठ के मल के महीनों में सबरी रातू पब्लिक चलेगी। हाँ कोई 10 बजे से 12 बजे तक 1 बजे तक कर लेंगे, फिर चलते हैं। अच्छा। हाँ चलना ही चलना। उन्हें तो ऐसा लगा है भाई चलो 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 यू ऐसे ही करे। अच्छा। आदमी के संग में ऐसे ही करता है। हाँ। ये जो है दाऊ बाबा। हाँ। ये दाऊ बाबा है, वो बलदाऊ है, जो बड़ा मंदिर है वो बलदाऊ को। अच्छा हाँ ये दाऊ है। माँ जी हमने सुना है कि यहाँ पर जैसे कोई भी व्यक्ति जब आ जाता है तो जैसे कहीं पे हम 1 कदम चलते हैं तो वो 1 कदम ही होता है, लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी की ऐसी कुछ लीला है कि 1 कदम की जगह वो 10 कदम आगे चल जाता है। हाँ 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 ऐसी है ऐसी है। हाँ। ये आदमी को कहता चलो। हाँ। बैठो मत चलो। हम ही कह रहे हैं हम बूढ़े आदमी न डटो जा। हाँ। डट भी गए ना, ऐसा गए चलो पब्लिक गई चलो। हाँ। ये
रानियों का है ना, हाँ। लबरदार ले दे पीछे। अच्छा, हाँ ये चल। ब्रज की पावन भूमि है और इस ब्रज की पावन भूमि में अगर आप परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं तो निडर होके आएं और खूब ही आनंद इस ब्रज भूमि के बंचारी गांव के दाऊजी महाराज में आके ले सकते हैं। यहीं पर नहाने धोने खाने पीने की ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में अभी हम आ चुके हैं दाऊजी मंदिर में। यहाँ पर आप देखेंगे दाऊजी मंदिर धर्मशाला बंचारी लिखा हुआ है। माता बहनों के लिए नहाने की सुविधा और दवाइयों की सुविधा, यहाँ पर दवाइयों के साथ में नहाना धोना खाना पीना सभी व्यवस्थाएं भरपूर रूप से मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर एक हॉल बना हुआ है जो काफ़ी बड़ा हॉल है और यहीं पर दाऊजी महाराज विराजमान हैं। दाऊजी महाराज के दर्शनों के लिए चलते हैं और फिर इस परिक्रमा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो जैसे ही इस बंचारी गांव में आएंगे तो सामने ही दाऊजी महाराज का काफ़ी बड़ा भव्य मंदिर दिखाई देगा। इस ब्रज की रक्षा के लिए दाऊजी महाराज चारों दिशाओं में विराजमान हैं। जैसे बलदेव में दाऊजी महाराज हैं, तालवन में, तारसी में दाऊजी महाराज विराजमान हैं और इधर बंचारी में ये दाऊजी महाराज विराजमान हैं। और यहाँ से और आगे की हम तरफ चलेंगे तो वहाँ एक और दाऊजी महाराज हैं, उनके बारे में तभी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम दाऊजी महाराज के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ की परिक्रमा के बारे में जानेंगे, यहाँ के ग्रामीणों से क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था रहेगी। तो इधर की तरफ में बलदाऊ धर्मशाला भी यहाँ पर बनी हुई है। तो दाऊजी महाराज के चरणों में आप सभी भक्तों का मैं जो है प्रणाम कर देता हूँ दाऊजी महाराज को। ये बड़ा ही प्राचीन और दिव्य दाऊजी महाराज हैं बंचारी के। राधे राधे। दाऊजी महाराज के बड़े ही सुंदर दर्शन आप सभी भक्त करें और मानसिक रूप से इस ब्रज 84 कोस की पूरी परिक्रमा का आनंद आप ले पा रहे हैं। तो आज हमारी यात्रा दाऊजी महाराज के मंदिर में पहुंच चुकी है और ये बंचारी के बहुत ही प्राचीन दाऊजी महाराज हैं। इस मंदिर की बनावट आप देखिए कितनी प्राचीन और अलौकिक है। ऐसे दर्शन केवल ब्रज 84 कोस की यात्रा में ही देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर हल और मूसर दाऊजी महाराज के हाथों में है। अभी जानकारी लेते हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में अभी हम बंचारी में आ चुके हैं और बंचारी के प्राचीन दाऊजी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। क्या लीला है, कैसे यहाँ पर भक्तों की रहने की, खाने की और पीने की व्यवस्था होती है, आइए जानते हैं महाराज श्री के श्रीमुख से। राधे राधे महाराज। मैं ओम प्रकाश भारद्वाज, गांव बंचारी, दाऊजी मंदिर पुजारी। यहाँ जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा करने के लिए दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन मेले होते हैं, प्रसाद की व्यवस्था होती है, भंडारा यहाँ मंदिर पर चलता है, रहने सोने की व्यवस्था उनके लिए होती है। बताइए महाराज जी, यहाँ पर जो दाऊजी महाराज प्रकट हुए हैं क्या लीला है उनकी? ये पलवल में एक पल्लवासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ था जी। उन्होंने इन्हें संहार किया। नंदगांव यहाँ से मात्र 18-20 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर है। तो ये गऊ चराने का स्थान था इनका। यहाँ गऊ चराया करते थे और राजा मान हुए थे एक, ये करीब 350-400 साल पहले। उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं अगर दिल्ली को फतेह करके आ जाऊंगा तो मैं यहाँ ब्रज के चारों कोनों पर दाऊजी महाराज की स्थापना करवाऊंगा, क्योंकि ये ब्रज राज थे जी। तो यहाँ उनकी फौज का पड़ाव जब ठहरता था तो वहाँ छोटे से एक मंड था, बस वो तो कोई मंदिर वंदर नहीं था। वहाँ वो जाकर के पड़ाव करते थे तो दाऊजी महाराज की पूजा के लिए वो किया करते थे दाऊजी महाराज। फिर हमारे जो 10वीं पीढ़ी पहले हमारे दादा हुए थे, जिया राम था उनका नाम, उन्होंने इस मंदिर की 24 गांवों में से उगाई करके स्थापना करवाई थी। उन्होंने उन दादाजी ने 12 साल तक कोई अन्न नहीं खाया था, दूध वगैरह पी करके ही 12 साल जब तक ये चिनाई चली इसकी, तब तक ही उन्होंने कुछ नहीं खाया। 12 साल में मंदिर तैयार हुआ था बन करके। महाराज ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यहाँ से भी भक्तगण प्रारंभ करते हैं बहुत। यहाँ से जितना भी आसपास के गांव हैं, इधर से साइड थे जो इसके ब्रज 84 रास्ते से लग रहे हैं, वो तो अपना वहीं से शुरू करते थे। लेकिन दिल्ली, NCR और पूरा हरियाणा सब यहीं बंचारी गांव से आकर के अपने दाऊजी महाराज की से इजाज़त लेकर के परिक्रमा प्रारंभ करते हैं।
तो अगर आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की तरफ से आ रहे हैं तो ये सबसे उत्तम स्थान है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ करने के लिए। हाईवे से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर ही दाऊजी महाराज विराजमान हैं और यहीं से अपनी परिक्रमा प्रारंभ करें और आगे की परिक्रमा को समापन करके यहीं पर आप अपनी पूरी परिक्रमा को करके समापन कर सकते हैं। इस मंदिर में महिलाओं के नहाने की, धोने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर माँ जी खड़ी हुई, जानते हैं कैसी व्यवस्था रहती है यहाँ पे महिलाओं के नहाने की। बाबू यहाँ तो बढ़िया ही रहे जो बात है। अकेली महिलाएं होती हैं, वो डरती हैं इस 84 कोस की यात्रा में आने से। यहाँ ना कोई डर, हाँ। यहाँ कोई डर ना, कभी आओ कभी रुको। हाँ। यहाँ डर नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पर कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कितनी तैयारियां चल रही हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के यात्रियों की सुविधा के लिए। राधे राधे साहब। राधे राधे। क्या तैयारियां चल रही हैं? मैं एक तो सबसे पहले आपको और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को राम राम जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है, ये जो सावन मास के मल महीने में हर तीसरी साल आती है। इसमें हमारे गांव की पंचायत ने, सीताराम सरपंच साहब, ब्लॉक समिति के सदस्य, डीसी साहब, एसडीएम साहब और हाल एमएलए, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगा रखा है। जहाँ कीचड़ है, नाली नहीं है, रास्ता टूटी पड़ी है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, वो सारे को स्वयं देख रहे हैं डीसी साहब। अच्छा। अपने संज्ञान में लेते हुए प्रशासन लगा हुआ है, जगह जगह ठेकेदार लगे हुए हैं, रोड बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके अलावा जो भी सहायता ग्रामीणों पर बन रही है, वो बोर लगा रहे हैं, चाहे पानी का इंतजाम कर रहे हैं या माट रख रहे हैं या जैसे भी बहारी मार रहे हैं, कहीं से कीकरों को काट रहे हैं। ये जो अपने लेवल पर ग्रामीण भी हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। तो इसमें ये बलदाऊ जी की नगरी जो बंचारी है, इसमें सब काम बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह के साथ, ये हमारा एक पर्व है। ये जो 84 कोस की परिक्रमा, ये हमारे लिए एक पर्व का महत्व है इसका। हम इसको बड़े उत्साह से निभाते और करते हैं। और भी ग्रामीण बैठे हुए हैं। क्यों महाराज, दिल्ली और हरियाणा के लोग यहीं से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं? यही थे, वो बराबर है सर। तो यहाँ दिल्ली और हरियाणा से आने वाले भक्त अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं दाऊजी मंदिर से ही। बगल में ही नेशनल हाईवे है, वहीं पर कोई भी बस से, वाहन से या रेलवे से अगर आप आते हैं तो छोटी शटल भी यहाँ बंचारी में आके रुकती हैं। वहाँ से आप सीधे दाऊजी मंदिर आके अपनी परिक्रमा को प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं ब्रज खम्भ की तरफ, जहाँ पर दाऊजी महाराज ने ब्रज के खम्भ को गाड़ा था और ब्रज की सीमा का निर्धारण किया था कि यहाँ से ये ब्रज है और इधर की तरफ में हरियाणा राज्य होगा और इधर में राजस्थान होगा, इधर में उत्तर प्रदेश होगा। तो इस प्रकार का ब्रज खम्भ है आगे, तो उसके दर्शन करते हैं और पूरा रास्ता आपको दिखाते हैं। तो भैया जो आप देख रहे हैं अमर संगीत महिलाल चौक है ये, और यहीं से अब हम अपनी यात्रा को आगे बंचारी से ब्रज खम्भ की तरफ बढ़ाएंगे। तो सामने आप देख रहे हैं, यही सामने रास्ता है। इस हाईवे के पुल को जैसे ही हम पार करेंगे तो इधर की तरफ हम मथुरा चले जाएंगे। इधर की तरफ अगर आप देखेंगे, ये रास्ता जा रहा है सीधा मथुरा के लिए, और ये रास्ता आ रहा है इधर से दिल्ली से। ये रास्ता सामने देख रहे हैं, ये रास्ता दिल्ली से आ रहा है, और पीछे की तरफ अगर ये देखेंगे तो ये रास्ता सीधा मथुरा होडल होते हुए, कोसी होते हुए चला जाएगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं 20 कोस आगे, मतलब 20 कोस हम चल के आए हैं मथुरा से और बंचारी तक। रोजाना यही हाल रहता है हमारा, 20 कोस आना और 20 कोस जाना और कम से कम 20 कोस की परिक्रमा करना। तो इस प्रकार से हम जो है यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करना आसान है, यात्रा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा में आपको चलना है, रुकना है। लेकिन वीडियो बनाना कितना कठिन है ये आप देख सकते हैं कि जब हम वीडियो बनाने के लिए मथुरा से आते हैं, मथुरा एक सेंटर पॉइंट है, बीच का स्थान मथुरा है। मथुरा में ही भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और उस स्थान पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उसी स्थान पर हम रहते हैं, बिल्कुल श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में ही। अनेकों भक्त पूछते हैं कमेंट में कहाँ रहते हैं, तो उनको मैं क्लियर शब्दों में बता दूं, मैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर रहता हूं, और बिल्कुल पास में ही हमारा घर है।
वहीं पर हम रहते हैं, तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट में रहते हैं, लाला के घर के पास। तो हम अब जब यात्रा चालू करते हैं तो उस समय पर हमें 84 कोस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक दुकान है और कुछ यात्रीगण बैठे हुए हैं। तो ये 84 कोस के यात्रीगण हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था है। तो हमारा 84 कोस की व्यवस्था, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था बनते है कचू? भंडारे चलते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। तो बता रहे हैं यहाँ पर भी भंडारे चलते हैं अनेकों। अब जैसे पीछे सब लोगों ने बताया वैसे ही सभी बताएंगे, तो हमें आगे बढ़ना है। तो भंडारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बंचारी से आगे चलते हुए। तो अभी हम ब्रजखम्भ पहुँचेंगे, बीच में 2 गांव और पड़ेंगे। और ये आप जब आगे बढ़ेंगे इस गांव में, तो यहीं पर आपको रेलवे की लाइन मिलेगी। रेलवे की लाइन आपको बिल्कुल पास में है, लगभग 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है बाईपास से और रेलवे की लाइन से। और ये वही रेलवे लाइन है जो मथुरा से लेके दिल्ली तक जाती है। यहीं से आपको लोकल ट्रेनें चलती हैं, पलवल वाली, कोसी वाली, मथुरा वाली। उनसे आप लोकल ट्रेनों से आके दिल्ली वाले व्यक्ति यहाँ पर बंचारी में रुक सकते हैं। तो अनेकों वक्त यहाँ से भी परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं बंचारी से, और पीछे से दाऊजी महाराज के मंदिर से भी प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे दाऊजी महाराज से ही यहाँ आप परिक्रमा प्रारंभ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रेलवे ट्रैक है और इधर की तरफ में ये बंचारी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आप बंचारी प्लेटफॉर्म के दर्शन और ये रेलवे ट्रैक यहाँ से निकलने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, 84 कोस ही क्यों है? आखिरकार 84 कोस परिक्रमा में 84 कोस की ही परिक्रमा क्यों लगाते हैं? तो मैं क्लियर शब्दों में आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस स्थान पर जन्म लिया वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि। और श्री कृष्ण जन्मभूमि से अगर हम पूरब की दिशा की तरफ देखेंगे तो 20 कोस बैठेगा, पश्चिम दिशा की तरफ देखेंगे तो 20 कोस बैठेगा, उत्तर दिशा की तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर की तरफ हम देखेंगे उधर की तरफ ही हमें 20 कोस चलना पड़ेगा। और 4 कोस की है मथुरापुरी। सबसे प्रथम पुरी जो कही जाती है वो मथुरापुरी का ही नाम होता है, और मथुरापुरी हमारी 4 कोस की है। तो इस प्रकार से 84 कोस की परिक्रमा का महत्व होता है। 84 कोस में 20 कोस इधर का स्थान और 20 कोस उधर, चारों तरफ 20 कोस हो गया तो 80 कोस हो गया, और 4 कोस की हो गई मथुरापुरी। मथुरा हो गया 4 कोस का। तो इस प्रकार से हम इस गांव में आ जाते हैं, और इस गांव में जाने के बाद अभी हमें सीधे चलना है। तो परिक्रमा मार्ग इधर लिखा हुआ है, इधर आप देख रहे हैं महाराजा सूरजमल डकोरा, और ये सामने तीर लगा हुआ है परिक्रमा मार्ग का। इधर परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है। तो अभी हमें चलना है इस परिक्रमा मार्ग में बिल्कुल सीधे सीधे। तो हम बढ़ गए हैं परिक्रमा मार्ग में डकोरा गांव से और ब्रजखम्भ की तरफ। तो आज हम खामी गांव में पहुंच जाएंगे। तो जब हम इस परिक्रमा में आते हैं तो हमें 20 कोस चलना होता है, और आप जान सकते हैं 20 कोस का मतलब होता है 60 किलोमीटर। और 60 किलोमीटर आना, फिर 60 किलोमीटर जाना, और फिर 15-20 किलोमीटर की या जितने भी हम परिक्रमा आपको दिखा पाते हैं उतनी यात्रा कवर कर पाना। तो आप लोगों के लिए तो आसान रहेगा, लेकिन हमें थोड़ा लंबा बहुत पड़ जाता है। तो सामने ही परिक्रमा मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है, एक छोटा सा निशान दिखाई दे रहा है। अब सीधे हाथ की तरफ हमें मुड़ना है। तो सीधे हाथ की तरफ यहाँ पर मुड़क गए। वैसे कुछ अभी में बिल्कुल नए राधे राधे और तीर के निशान, एरो के निशान कुछ ग्रामीणों ने लगाए हैं यहाँ पर राधे राधे लिख के, जिससे कि हर किसी को पूछना ना पड़े। राधे राधे लिखा हुआ है, ये देखें राधे राधे, तीर का निशान, एरो का निशान बना हुआ है। बिना पूछे, बिना किसी समस्या के आप इस यात्रा को ऐसे कर सकते हैं।
सामने ही लिखा हुआ है परिक्रमा मार्ग डकोरा, और नीचे भी एरो बना हुआ है। अनेकों जगहों पर एरो बना दिए हैं। अभी मुझे तो लग रहा है ये ग्रामवासियों का ही काम हो सकता है इस प्रकार का। तो अब यहाँ से हम इधर एरो देखेंगे, इधर एरो देखेंगे। पूरी यात्रा को हम आपको इसी तरीके से करा रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ से यहाँ पर ये एरो का सीधा निशान लगा हुआ है, तो इसी प्रकार से आपको ये यात्रा पूरी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो एक चौराहा आ चुका है, और चौराहे पे भ्रमित हो जाते हैं आदमी, लेकिन बिल्कुल ठीक सामने ही एरो लगा हुआ है, और इस एरो के सहायता से ही हम सीधे बढ़ जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो समस्याएं होती हैं वो होती हैं कि जब इस संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा करते हैं तो उसमें गाँव में भटक जाना, या तो कोई व्यक्ति मिलता नहीं है, और कहीं मिल जाता है तो फिर वो छूट जाता है, गलियों में भटक जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, पूछ लेना है जहाँ पर भी कोई गली आए और आपको एरो का निशान नहीं मिले तो। यहाँ पर ये देखें आप, यहाँ पर ये धर्मशाला डकोरा, तो यहाँ डकोरा में धर्मशाला में रुकते हैं और यहाँ पर पूछते हैं ब्रज परिक्रमा हॉल। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में अभी हम आ चुके हैं महाराज डकोरा गांव में। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये काफी बड़ा हॉल बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है ब्रज परिक्रमा हॉल, और ग्राम पंचायत डकोरा, और सरपंच जी का नाम यहाँ पर सपना देवी लिखा हुआ है। और अभी लगातार यहाँ पे काम चल रहा है। इधर की तरफ देखेंगे तो काफी बड़ा ये हॉल बना हुआ है, और इसी हॉल के बराबर में अगर इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये एक पुराना हॉल है। यहाँ पर ऊपर सोने के लिए जगह है, यात्री ऊपर सो सकते हैं यहाँ पर। और ये आप देखें, ये बड़ा हॉल है, यहाँ पर तख्त पड़े हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, और खूब ही आनंद के साथ में ब्रज 84 कोस जो यात्रीगण आएंगे वो इन तख्तों पर सोएंगे। इधर की तरफ में आप देखें अनेकों तख्त बने हुए हैं, यहाँ पर अनेकों गद्दे पड़े हुए हैं, यहाँ पर गद्दे पूरे बिछा लें तो यात्रीगण यहाँ पर सुरक्षित रूप से बहुत ही आनंद के साथ में यहाँ रह सकते हैं। पीछे की तरफ देखें तो पूरा जहाँ पर जंगल ही जंगल है, काफ़ी जगह यहाँ पर है, और यहीं पर राधा और श्री कृष्ण जी के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। तो यहाँ पर आप राधा और श्री कृष्ण जी के दर्शन करें। आप ये राधा और श्री कृष्ण जी के यहाँ पर बड़े ही सुंदर और भव्य दर्शन, और यहाँ पर महाराज जी हैं, उनसे जानते हैं किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, कैसे यहाँ पर श्रद्धालुजन दर्शन करें। तो अभी जानते हैं यहाँ के सेवायत जी से कैसी सेवा इस बार होने वाली है, कैसी तैयारियां चल रही हैं ब्रज 84 की। बढ़िया बढ़िया सेवा। अच्छा। हाँ, हटे नारे की सेवा। हाँ, तो ये इधर नहाने के लिए व्यवस्था की गई है। हाँ। और इधर नई रसोई बनवाई जा रही है। नहाने की यहाँ भी हैगी। अच्छा। और परे के नहाने की हैगी। हाँ, गले जगह है काफी यहाँ पर नहाने के लिए। नहाने के लिए जो भी है तो बना दिए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर भी यात्री आराम से यहाँ पे गद्दे बिछा दिए। हाँ हाँ, गद्दे का पल्लर बिछे रहे हैं, आराम कर रहे हैं। पल्लर बिछे रहते हैं, और यहाँ पर उधर की तरफ में शौचालयों की व्यवस्था है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किस तरीके की व्यवस्था रहेगी इस बार 84 कोसी यात्रियों के लिए आपके गांव डकोरा में? बढ़िया व्यवस्था रहेगी, कोई बगीची में आराम करो, लेटरिन बाथरूम है, पानी की सुविधा है, सब बात है। हाँ, तो वैसे भी यात्रीगण अब तो 365 दिन रोज आते रहते हैं, तो अभी भी आते हैं कुछ यात्री यहाँ पर? हाँ, अब थोड़े थोड़े आ रहे हैं। अच्छा, कम कम आ रहे हैं। 15 तारीख के बाद 17 तारीख के बाद अधिक मास चालू हो जाएगा, तब यहाँ पर भयंकर भीड़ आने लग जाएगी। जब बहुत भीड़ चलेगी अधिक मास में। तो भंडारे की भी व्यवस्था आपके गाँव डकोरा में होती है? होती है। गाँव वाले करते हैं? गांव वाले करते हैं, और बाहर के भी करें, सब ले नंबर यानी गांव के भी करें, बाहर के भी करें। तो ये गांव डकोरा है, और डकोरा से नून मिर्च जो कर रहे हैं, सब्जी सब दें जैसा कच रहे हैं। अच्छा, अपने आप ही बना के खा लेते हैं? हाँ, कचरे से भी आमे सब अपने आप भी बना लें। हाँ, तो कुछ यात्रीगण ऐसे आते हैं जो अपने आप बना के खाते हैं, तो उनकी भी यहाँ पर सुविधा है। और यहाँ से अब हम बढ़ते हैं ब्रज खंभ की तरफ। इस यात्रा में एक नई रसोई बन रही है, और ये तैयारियां चल रही हैं ब्रज 84 कोसीय यात्रियों के लिए। तो यहाँ पर बहुत जल्दी, कितने दिन में तैयार हो जाएगी महाराज जी? 5-4 दिन में हो जाएगी। अच्छा, 4-5 दिन में 84 कोस यात्रा होने से पहले ही ये हो जाएगी, चालू हो जाएगी। हाँ, 3 हो जाएगी चालू। तो यहाँ पर अपने आप बनाना और अपने आप खाना, इस प्रकार की रसोई भी यहाँ पर जगह बनाई जा रही है। तो बहुत ही पब्लिक कितनी आवेगी खबर
ना हो खामखा, पब्लिक बहुत आवेगी, बहुत पब्लिक आती है बहुत आती है। और इस बार तो ये और ज्यादा बना दिख रहा है। ये जो अधिक मास आया है, जेठ के महीने में आया है हाँ हाँ और इसमें बच्चों की छुट्टी होती है। हाँ हाँ, बच्चों की छुट्टी हर आदमी के पास समय होगा ऐसे ही तो वो है। बहुत आराम से आ सकता बहुत है। ज्यादा भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी। अच्छा, ये टीन आई हुई है रसोई के लिए। और ये हॉल कैसे है महाराज? यू गवर्नमेंट ने बनवाया। अच्छा, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने बनवाया, हाँ। अच्छा, तो देखिए ये सरकार ने बनवाया है एक हॉल जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अन्य 40 फुट को है, 40 बाई 40 फुट का ये हॉल है जो सरकार ने बनवाया है गांव डकोरा में। तो इस प्रकार के अगर हॉल, लेटरिन, बाथरूम की व्यवस्था अगर हर गांव में सरकार कर दे तो किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और वो अपनी यात्रा को बहुत ही सुगम तरीके से कर सकते हैं। इस ब्रज की पावन भूमि में 84 कोस यात्रा करना काफ़ी मुश्किल लगता है भक्तों को, क्योंकि उन्हें रुकने की, खाने की, पीने की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। लेकिन हर जगह पे हम सरकार की बुराई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बुराई करने का मौका हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने थोड़ा सा काम करवा दिया है, आगे भी करवाएगी। अगर ऐसा शुरुआत हो गई है, क्यों हमारा शुरुआत हो गई तो आगे भी लेटरिन करवाएगी। एक टीन की कह भी गए हैं शायद, और बन जाए 40 फुट की और बन सके। अच्छा, तो कौन सी सरकार ये यहाँ पर हरियाणा सरकार बना रही होगी? हाँ, हरियाणा सरकार ही बनावेगी और का। अच्छा, तो अभी हम हरियाणा में हैं। ये डकोरा गांव हरियाणा में पड़ता है और यहाँ से खम्ब, हसनपुर, ये पूरा हरियाणा में ही पड़ेगा। हसनपुर, खामी, लेकी।